Hello, friends. My name is Tarun Gandhi, and I'm back with yet another simple and informative topic that is investments. So, हर कोई कहता है that अपने पैसे को save and invest करो. But what exactly is investments and savings? And ये speculation से कैसे अलग है? एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको ये तीन चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए: सेविंग्स, स्पेक्यूलेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स. जनरली लोग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को एक ही समझते हैं, बट इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. चलिए सेविंग से शुरू करते हैं. सिंपल भाषा में सेविंग्स मीन्स बचत. अपनी मंथली इनकम और खर्चे के अंतर को ही सेविंग्स कहते हैं. सेविंग्स में आप थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं और ये पैसे आपके बुरे वक्त में काम आता है. इसे कहते हैं टू प्रिजर्व एसेट्स. हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि जरूरत पड़ने पर यह पैसा हमें आसानी से मिल जाए. सेविंग्स में हमेशा हाई लिक्विडिटी रहती है. सेविंग्स हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स फुलफिल करने में हेल्प करता है, जो कि बेसिकली वो गोल्स होते हैं जो हमें एक साल के अंदर ही फुलफिल करनी है. अब सेविंग्स में हमारा रिस्क काफी कम रहता है, क्योंकि सेविंग्स में हमें एक फिक्स इंटरेस्ट हर महीने मिलता है, और क्योंकि सेविंग्स में बस फिक्स इंटरेस्ट ही मिलता है, इसलिए इसमें रिटर्न्स भी काफी कम होते हैं. अब चलिए देखते हैं कि सेविंग्स कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट. कुछ पैसे हमें हमेशा सेविंग्स अकाउंट में डालकर रखना चाहिए, क्योंकि पैसों की जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है, और सेविंग्स अकाउंट में हम पैसे कभी भी एनकैश करवा सकते हैं. अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं तो आपका पैसा कुछ करंट अकाउंट में भी हो सकता है, बट उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. आपका पैसा शॉर्ट टर्म एफडी में भी हो सकता है, जैसे कि 3 महीने की, 6 महीने की या 1 साल की भी एफडी हो सकती है, जिसे आप मैच्योरिटी पे कभी भी निकाल सकते हैं. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये ऑप्शन बिजनेस ओनर अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं. इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, तो आप जब चाहे पैसे डाल सकते हैं एंड पार्शली और कंप्लीटली निकाल भी सकते हैं. इन सभी सेविंग्स ऑप्शन में एक फैक्टर कॉमन है, दैट इज द सेफ्टी ऑफ योर मनी. बट अनफॉर्चुनेटली सेविंग्स में हमारा पैसा बहुत स्लोली ग्रो होता है, क्योंकि सेविंग्स का एक बेसिक आइडिया यही है कि सिर्फ बचत. अगर आप अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हो विद टाइम, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ सेविंग्स. बहुत से लोग आज भी इन्वेस्ट करने से डरते हैं. उन्हें लगता है कि उनका पैसा इन्वेस्टमेंट में डूब जाएगा. कई लोगों को लगता है दैट सेविंग से वो खुश हैं, एज इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है. तो चलिए देखते हैं कि क्या सेविंग्स वाकई में करनी चाहिए. मान लीजिए हमें कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में डाला है. अब उसमें हमें एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 3.5% से लेके 6% तक कुछ भी हो सकता है. अब पिछली वीडियो में भी देखा था कि रियल लाइफ में इन्फ्लेशन भी एग्जिस्ट करती है. तो मान लीजिए इन्फ्लेशन 6% है, तो आपका रियल रिटर्न कितना हुआ? सोचिए, 0%. क्योंकि रियल रिटर्न इज इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन. तो अगर ध्यान से देखें तो सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा ज्यादातर ग्रो नहीं करता या बहुत कम ग्रो करता है. तो एज अ सेवर आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता. नाउ दैट्स अ डिप्रेसिंग थॉट. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सेविंग नहीं करें, बल्कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट भी जरूर करें. जहां सेविंग्स मीन्स बचत, वहीं इन्वेस्टिंग मीन्स निवेश.
To invest is to allocate your money in the expectation of some returns in future. सेविंग्स में हम अपने पैसे को जोड़ते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग्स में हम उसी पैसे को किसी और बिजनेस या फंड्स या प्रॉपर्टी एक्सेट्रा में लगाते हैं सो दैट हमें मुनाफा हो। इन्वेस्टमेंट जनरली लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए होता है। बेसिकली वो गोल्स हैं जिन्हें फुलफिल करने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लगता है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, शादी, आपकी रिटायरमेंट एक्सेट्रा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपने हर सपने को और हर जरूरत को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध हो, तो आपको सही इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत जरूरी है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नो पेन नो गेन्स। वैसे ही सही जगह किया हुआ इन्वेस्टमेंट्स आपको काफी रिटर्न्स या प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ होता है। ये बात अलग है कि ज्यादातर लोग रिस्क का सही मतलब नहीं जानते। उन्हें अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी या जिसे हम रिस्क एपेटाइट बोलते हैं का पता ही नहीं होता। जहां एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को हर जगह रिस्क दिखता है, वहीं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर केवल रिटर्न्स के पीछे भागता है। जिस दिन आपको इसमें बैलेंस करना आ जाए, उस दिन आप सही इन्वेस्टमेंट्स चूज कर सकेंगे। आजकल इन्वेस्टमेंट्स के हजारों ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है और उन हजारों ऑप्शंस में से हमें सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस के बारे में पता होता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट। अब क्योंकि हमें सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस के बारे में पता होता है, इसलिए हम हमेशा परेशान या कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमारे लिए कौन सा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। खैर, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि इन सभी ऑप्शंस को चूज करने में डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, वो होता है रिस्क एपेटाइट। और इन्वेस्टमेंट्स में सेविंग्स के मुकाबले रिस्क ज्यादा होता है, बट देन रिटर्न्स भी ज्यादा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि रिस्क असेसमेंट बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर वी मस्ट लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम। अब बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर, आपने तो कहा था कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स हमें 12% रिटर्न देगी, लेकिन इसने तो सिर्फ 4% दिया है। तो जो चीज वो यहां भूल जाते हैं वो है टाइम स्पेंट। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 1 या 2 साल से पहले ही निकाल लेंगे, जिसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में मार्केट काफी ऊपर नीचे होती है एंड वैल्यू ऑफ योर मनी ऑल्सो बिहेव्स अकॉर्डिंगली। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना ज्यादा टाइम आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को दोगे, उतना ही आपको वो ज्यादा रिटर्न्स देगी। एटलीस्ट किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को आपको मिनिमम 3 साल देने चाहिए। और अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, जिसका मतलब 5, 10, 15, 20 या उससे भी ज्यादा सालों के लिए, तो डेफिनेटली वो आपको हायर रिटर्न्स देंगे, क्योंकि आपका पैसा कंपाउंड होता है एंड आपको रोज के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं। आपके पैसे पे इसका सिर्फ एवरेज का असर पड़ता है, जो कि हमेशा एक अच्छा रिटर्न्स होता है एंड डेफिनेटली आपके सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे से ज्यादा होता है। आपके सामने ये 2 ऑप्शंस रखे हैं, 5 years और 5 days। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 5 days मार्केट मूवमेंट देखिए कितना ज्यादा वॉलेटाइल है एंड आप इसमें रिटर्न्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट लेफ्ट हैंड साइड वाला चार्ट देखिए जो कि 5 साल का है, वो काफी स्मूथ एंड लीनियर है। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स हमेशा ही लॉन्ग टर्म होता है एंड शॉर्ट टर्म इज जस्ट स्पेक्यूलेशन। हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा नहीं डालना चाहते। उन्हें लगता है 5-10 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड है टू ग्रो योर मनी।
बट वो सेविंग अकाउंट में या एफडी में अपने 40 साल की कमाई को सेव करना सही मानते हैं। अब एक तीसरे ऑप्शंस पे चलते हैं जिसे कहते हैं स्पेक्यूलेशन। इसे सिंपल भाषा में हम सट्टेबाजी भी कहते हैं। सट्टेबाजी या स्पेक्यूलेशन का मेन मोटिव होता है कम समय में ज्यादा पैसे कमाना। जैसे मंडे को आपने गोल्ड या कोई और एसेट खरीदा और वेडनेसडे को बेच दिया। डे ट्रेडिंग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज आपने कुछ खरीदा और आज ही उसे हायर प्राइस पे बेच दिया। जहां हम स्पेक्यूलेशंस की बात करते हैं वहां हम गोवा के कसिनो को कैसे भूल सकते हैं। गोवा हर रात कसिनो में ये उम्मीद के साथ लोग जाते हैं कि इतना पैसा कमा ले कि एटलीस्ट पूरे ट्रिप का खर्चा निकल जाए। अब जहां स्पेक्यूलेशंस में आप काफी पैसा कमा सकते हैं, वहीं इसका खोने का रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। इट्स अ हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम। तो इन अ नटशेल सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड स्पेक्यूलेशन में क्या डिफरेंस है एंड कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए। सो बेसिकली सेविंग इज डन टू प्रोटेक्ट योर मनी, इन्वेस्टमेंट इज डन टू ग्रो योर मनी एंड स्पेक्यूलेशन इज डन टू गैम्बल योर मनी। सो आपको कुछ पैसे सेविंग्स में रखना चाहिए एंड मेजॉरिटी ऑफ योर मनी शुड गो टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज गेट इन टच विद अस ऑन हमारी वेबसाइट है www.vardaini.com और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स और यू कैन मेल अस ऑन customercare@vardainiglobal.co.in। Thank you so much and happy investing.